यूपी पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी है। अदालत को सौंपी गई चार्जशीट पर कुछ ही देर में सुनवाई भी शुरू हो सकती है, लेकिन इससे पहले ही 5000 पन्ने को लेकर चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बताया गया है। इस चार्जशीट में जो सूत्र अभी तक जानकारी दे रहे हैं, तो बता दें बड़ी खबर, अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष इसमें मुख्य आरोपी चार्जशीट में बताया गया है। 5000 पन्नों की यह चार्जशीट कोर्ट के सामने रख दी गई है। थोड़ी देर में इस पर सुनवाई शुरू होगी, ट्रायल शुरू होगा। उसके बाद अभी फिलहाल एक बात तो साफ है कि जमानत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगर 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती तो जमानत मिलने की संभावना आशीष को थी। यह भी बताया जा रहा है कि कार में आशीष मौजूद थे, ये बात भी चार्जशीट में लिखी गई है। तो यूपी पुलिस ने 5000 पन्नों की अपनी चार्जशीट कोर्ट के सामने रख दी है और उसमें चार्जशीट के साथ पेन ड्राइव भी है, डीवीडी भी दाखिल है, जो जांच के बाद सामने अब रख दिया गया है। तो चार्जशीट के साथ इन सारी चीजों को भी कोर्ट के सामने रख दिया गया है। 5000 पन्नों की ये चार्जशीट कोर्ट के सामने रख दी गई है। ये हम तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं और यही पूरा मामला जहां किसानों पर आरोप लग रहा है मंत्री साहब के बेटे पर कि उन्होंने जीप चढ़ा दी, जिसको लेकर अब चार्जशीट दाखिल हुई है और चार्जशीट में कई बातें कही गई हैं। धीरे धीरे उनका खुलासा भी होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, अजय मिश्रा टेनी का बेटा मुख्य आरोपी इस चार्जशीट में बताया गया है। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी, ट्रायल शुरू होगा, जिसमें देखना होगा कि आगे कोर्ट में क्या दलील रखी जाती है। आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद था, क्योंकि आशीष बार बार ये कहता रहा कि वो दंगल करा रहा था, वो वहां मौजूद नहीं था, घटनास्थल पर ही नहीं था। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो चार्जशीट है इसमें इस बात का जिक्र है कि न सिर्फ वो घटनास्थल पर उसी जीप में बैठा हुआ था, बल्कि कई और आरोप भी लग रहे हैं। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, जरा प्रमुख बातें बताइए, इस चार्जशीट में क्या क्या इसमें चार्जशीट में कही गई हैं और किस पर शिकंजा कसता हुआ? देखिए, ये पूरी चार्जशीट 5000 पन्ने की है। इसके साथ में पेन ड्राइव और सीडी भी सबमिट की गई है। पेन ड्राइव में पुलिस के अनुसार उसमें जो फोटोग्राफ्स है, जो पुलिस को सबूत मिले, सीसीटीवी जो दंगल स्थल था उसके बगल के पेट्रोल पंप से जो सीसीटीवी मिले, पुलिस को अपनी जांच में मिले, तमाम अन्य लोगों ने दिए, वो सीसीटीवी के तौर पर पुलिस ने कोर्ट में सबमिट किया है। डीवीडी जो दाखिल की गई है उसमें कहा जा रहा है कि कुछ वीडियोज और भी हैं जो दाखिल किए गए हैं। यानी कि पुलिस ने 5000 पन्नों के साथ पूरा सबूतों का जखीरा रखा हुआ है एक ट्रंक में। और अगर इस चार्जशीट की बात करें तो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की मौजूदगी को पुलिस ने मान लिया है कि इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हुआ कि आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद थे। इसके साथ ही जो 13 आरोपी आशीष मिश्रा के साथ अंकित दास और समेत जो 13 आरोपी अभी जेल में हैं, उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई। लेकिन सबसे अहम बात कि एक 14वां आरोपी भी पुलिस ने इस पूरे मामले में शामिल किया है, वो है वीरेंद्र शुक्ला। वीरेंद्र शुक्ला रिश्ते में आशीष मिश्रा का मामा लगता है और ब्लॉक प्रमुख है लखीमपुर के। उन्हीं की तीसरे नंबर की जो स्कॉर्पियो सबसे पीछे चल रही थी वो वीरेंद्र शुक्ला की थी। जो किसानों को रौंदने की घटना हुई चिकुनिया में, उसमें जो सबसे पीछे चलने वाली गाड़ी वीरेंद्र शुक्ला की बताई जा रही है। जो घटनास्थल पर छिपाने का काम किया गया कि ये गाड़ी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में वीरेंद्र शुक्ला की गाड़ी को आइडेंटिफाई किया। उसका टेक्निकल मुआयना कराने के बाद वीरेंद्र शुक्ला को साक्ष्य छिपाने का भी आरोपी बनाया गया। यानी लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें आशीष मिश्रा मुख्य तौर पर है। आशीष मिश्रा के साथ उनके दोस्त अंकित दास जो लखनऊ के उद्योगपति हैं, वो भी बराबर से शामिल किए गए। और साफ तौर पर कहा गया कि अंकित दास के साथ साथ आशीष मिश्रा उस जगह पर मौजूद थे जहां पर किसानों को रौंदा गया और डेलिबरेटली यानी जानबूझकर एक साजिश के तहत ये हत्या का जो कोशिश की गई, जो हत्या हुई है, उस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया और उसी के सबूत में अपने एविडेंस कोर्ट में लगाए हैं। यानी संतोष, इस चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि सोची समझी साजिश के साथ ये घटना की गई, क्या इस बात का जिक्र इस चार्जशीट में है? देखिए, अभी जो हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि पुलिस की जो चार्जशीट है वो साफ तौर पर इस ओर मान रही है पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत ये घटना की गई थी। कोई अचानक से नहीं की गई घटना है और बाकायदा इस घटना को करने के लिए लोगों को उकसाया गया, एक राय की गई, एक साजिश के तहत लोगों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। अभी तक जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है वो यही कह रही है कि आशीष मिश्रा जो मुख्य आरोपी थे उनकी शय पर तमाम लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद किसानों को रौंद डाला गया। अभी इस पूरे मामले को लेकर के जो कोर्ट में दाखिल की गई है चार्जशीट, उसका संज्ञान दिया जाएगा। उसके बाद जब चार्जशीट
की आधिकारिक कॉपी सामने आएगी तो तमाम अन्य महत्वपूर्ण खुलासे भी सामने आएंगे। जी, सुनवाई कितनी देर में शुरू होगी संतोष? देखिए अभी ये कोर्ट में सबमिट कर दी गई है, उसके बाद कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। संज्ञान लेने का मतलब ये होता है कि कोर्ट इस चार्जशीट को सबमिट करने का, एक्सेप्ट कर लेगा। अभी सबमिट की गई है, सबमिशन के बाद एक्सेप्टेंस भी होना होगा। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, वो जब एक्सेप्ट हो जाएगी तो ये माना जाता है कि कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान ले लिया, यानी कोर्ट के जानकारी में आ गया है कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। उसके बाद ये ट्रायल शुरू होगा। ये ट्रायल कब शुरू होगा ये कुछ दिनों के बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन आज चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, कोर्ट के द्वारा इसमें संज्ञान लिया जाएगा। यानी थोड़ी देर बाद जिस तरीके की संभावना दिख रही है इस पर सुनवाई शुरू होगी। लेकिन इस बीच जरा हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो देखिए वो तस्वीर लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी, जिसके बाद कई आरोप लगे और आरोप के बाद जांच आगे बढ़ी। चार्जशीट दाखिल हुई है आज कोर्ट में, 5000 पन्नों की ये चार्जशीट जो कोर्ट के सामने रख दी गई है, उसको संज्ञान मिलेगी कोर्ट, उसके बाद सुनवाई आगे शुरू होगी। लेकिन एक बात संतोष तो यहां तय है कि क्योंकि 90 दिन पूरा होने से पहले ही चार्जशीट दाखिल करनी होती है, नहीं तो इसी आधार पर जमानत भी अभियुक्त को मिल सकती थी। यानी अब जमानत पे तो नहीं जा सकते थे। देखिए जमानत तो पहले ही इनके खारिज हो गई है, आशीष मिश्रा और सभी आरोपियों की। आशीष मिश्रा की लोअर कोर्ट से खारिज हो गई है। उसके बाद जो पुलिस ने जो दूसरे जो धाराएं बढ़ाई, जिसमें 307 के साथ साथ 302 को भी बढ़ा दिया, 279 यानी कि रैश ड्राइविंग की धारा को हटा दिया, तो ये कहा जाए गैर इरादतन हत्या की धारा को हटा करके सीधे से 302 और 307 का जो धाराएं बढ़ाई थी, उसके बाद से ही आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई थी। क्योंकि पुलिस ने जो धारा बदलने की जो दलील दी थी उसमें ये कहा कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ये धारा हटा करके जो रैश ड्राइविंग की धारा है, गैर इरादतन हत्या की धारा, उसको हटा करके सीधे से हत्या का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले में साजिश की धारा लगाई गई थी। तो आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों के लिए मुश्किलें तभी तय हो गई थी कि अब ये मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि चार्जशीट पुलिस लगाने वाली है। और आज पुलिस ने 90 दिन पूरे होने से पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दिया। अब ये मुश्किलें बिल्कुल तय हो गया कि अब इनका जेल से बाहर आना मुश्किल होगा, क्योंकि ट्रायल अब शुरू हो जाएगा और ट्रायल रहने के दौरान जब इन लोगों को जेल में रहना पड़ेगा और उसके बाद ये कोर्ट तय करेगा कि इनके ऊपर क्या किया जाए। क्योंकि अब बचाव पक्ष अपनी दलील देगा, बहस होगी, जवाब पेश होंगे, एक लॉन्ग प्रोसेस है जुडिशरी का। लेकिन इतना जरूर है कि इनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और अभी फिलहाल इनको जेल में ही रहना पड़ेगा। जमानत की जो संभावना है वो खत्म हो गई है। जी संतोष, इसी के साथ जरा बताइए कि ये जो चार्जशीट है इसमें 14 लोगों के नाम है और उन 14 लोगों पर क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? देखिए जो आरोपी थे, जो FIR दर्ज हुई थी जो पूरी घटना को लेकर के, इसमें धाराएं लगाई गई थी 279, यानी कि जो रैश ड्राइविंग की धारा है, लापरवाही से जो गाड़ी चलाने की धारा वो लगाई गई थी, गैर इरादतन हत्या 304A लगाई गई थी। लेकिन पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले ही इन सारी धाराओं को हटा करके कोर्ट में अर्जी दी थी। 14 दिसंबर के ये हटा करके लगाया गया था कि ये हटा करके इन धाराओं को हटाते हुए जो नई धारा लगाई गई है, इसके साथ में जो आर्म्स एक्ट, मिसयूज ऑफ आर्म्स का, यानी कि जो आशीष मिश्रा के द्वारा जो लाइसेंसी वेपन है उसका मिसयूज किया गया, 307 और 326, यानी एक राय होकर के हत्या का प्रयास, हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। ये पुलिस ने नई धाराएं लगाई। ये अपने आप में बड़ी बात थी जब ये 14 दिसंबर को पुलिस ने ये कोर्ट में एक अर्जी डाल करके धाराएं बदलवाई है। तभी से ये हो रहा था कि पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी और ये नई धाराओं के साथ चार्जशीट दाखिल करेगी।